एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जो तीनों गॉड्स होते हैं वो हान के ऊपर अपने टेंटिकल के थ्रू अटैक कर देते हैं। अब जिस बिल्डिंग के ऊपर वो खड़ा हुआ होता है, जो टेंटिकल्स होते हैं वो पूरी बिल्डिंग को ही घेर लेते हैं और उस बिल्डिंग को लिपट के तोड़ देती है। इसके बाद जो गॉड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, वो हमें दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें मार कर वो पावर ले लेंगे। देन देखते हैं कि जो वो टेंटिकल्स होते हैं उनसे काफी सारा जो स्मोक होता है वो बाहर निकल रहा होता है और इस स्मोक की चपेट में जो हान होता है वो आ चुका होता है, जिसकी वजह से हान की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। हान सोच रहा होता है कि मुझे अपने आप को किसी तरह हील करना होगा डिवाइनिटी की मदद से। वो डिवाइनिटी की मदद से ऐसा करता है, अपने आप को हील कर लेता है और जो स्मोक होता है उसके चंगुल से बाहर निकल चुका होता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, अब गॉड की पावर को एक बार सर्वाइव कर चुके हो। जिसको देखते हैं डिमोनिक सोर्ड कह रही होती है कि अगर थोड़ा सा और तुम सेकंड लेट हो जाते तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने कदम फूक फूक कर रखने होंगे। तो देखते हैं जो गॉड होते हैं पूरे आसमान के अंदर ही फैले हुए होते हैं। जो हान होता है उधर से बच के निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको गॉड कह रहे होते हैं कि तुम अहंकारी इंसान कहीं के, अगर तुम यहाँ से भाग भी जाते हो लेकिन मौत तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, वो तुम्हें मार ही देगी। देखते हैं जो टेंटिकल होता है उससे हान डॉज कर लेता है। जो हान होता है अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है, जो कि ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सॉर्ड की ईगो स्किल थिंकिंग एक्लरेशन एक्टिवेट हो चुकी होती है। दूसरी स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सॉर्ड की सोल ईगो स्किल स्मॉल हार्ट एक्टिवेट हो चुकी होती है। अब इसकी वजह से एक वर्चुअल ऑर्गन होता है वो क्रिएट हो चुका होता है, जो कि मैजिक के मूवमेंट के अंदर सपोर्ट करता है। एक और स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सॉर्ड इनग्रेव हो चुकी है, स्किल डिवाइनिटी एम्पलीफिकेशन एक्टिवेट। जिसको देखते हैं जो टेंटिकल होता है वो हान की तरफ ही बढ़ रहा होता है, लेकिन जो हान होता है उस टेंटिकल को ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट देता है। देखते हैं कि एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है डिवाइनिटी कंज्यूम कर लेगी है, टेम्परली इनग्रेव स्किल डिवाइनिटी एम्पलीफिकेशन वो बंद हो चुकी है, यानी उसको सील कर दिया गया है। अब देखते हैं जो हान होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है, वो सोच रहा होता है क्या मेरी जो स्किल है वो सील कर दी गई है। इसके बाद जो गॉड्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। देखते हैं कि हान के ऊपर काफी सारा जो पॉइजन जैसा कुछ होता है वो बरसाने लग जाते हैं। अब जो हान होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को डॉज करे ही जा रहा होता है। इसके बाद देखते हैं कि वो बैटल टेस्ट वॉरियर होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी सारी एबिलिटीज होती है वो 47% इंक्रीज हो चुकी होती है। इसके बाद वो स्किल हॉली लाइट को भी एक्टिवेट कर लेता है और जो वो टेंटिकल होता है उसको पूरा बीच में से ही फाड़ के रख देता है। सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है, अब गॉड के अटैक से 2 बार अपने आप को बचा चुके हो। जिसके बाद देखते हैं जो गॉड्स होते हो क्या कहते हो तुम बेवकूफ इंसान कहेंगे, तुम्हारा जो ये स्ट्रगल है वो एंड में खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि उसकी हॉली लाइट होती है वो भी यहाँ पर टेम्पररी सील कर दी गई होती है। इसके बाद हम काफी गुस्सा हो जाता है, वो जो स्पेशल बफ जो गिरेगा नहीं उसकी ब्लेसिंग वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। जितने भी डिवाइनिटी से रिलेटेड अटैक होंगे उनका विरोध किया जाएगा। देखते हैं उसकी जो स्किल हॉली लाइट होती है वो वापस से रिस्टोर होने लग जाते हैं, लेकिन जो गॉड होते हैं वो कह रहे होते हैं इसका विरोध करना बिल्कुल व्यर्थ है। सिस्टम पे एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है, जितनी तय की गई डिवाइनिटी है उससे कहीं ज्यादा डिवाइनिटी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसको भेद रहा है, जिसकी वजह से जो हॉली लाइट है उसको टेम्परली सील किया जा रहा है। जिसके बाद उसकी दोबारा से एबिलिटी होती है जो स्किल होती है वो ब्लॉक हो चुकी होती है। इसके बाद हान सोच रहा होता है कि एक निर्धारित अमाउंट। जिसके बाद देखते हैं जो गॉड होते हैं वो हान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जो हान होता है वो स्किल बर्निंग हेवन एको एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जो कुछ भी वो डिस्ट्रॉय करेगा उसकी लिमिट हटा दी गई होती है। देन देखते हैं जो टेंटिकल होता है उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है। इसके बाद देखते हैं सिस्टम पे एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है, जो इनग्रेव्ड स्किल डिवाइन एम्पलीफिकेशन है उसको वापस से रिलीज कर दिया गया है, सील स्टेटस से हटा दिया गया है। जो उसकी दूसरी स्किल होती है बर्निंग हेवन उसको टेम्परली सील कर दिया गया होता है। इसके बाद हान सोच रहे होते हैं क्या जो मेरी स्किल थी वो वापस आ चुकी थी। इसके बाद डिमोनिक सोर्ड कह रही थी कि जैसा कि मैं सोच रही हूँ ये उसकी डिवाइन पावर है। इसके बाद हान गॉड से कह रहा होता है कि जो कुछ भी तुम सील कर सकते हो उसकी भी एक लिमिट है। जिसके बाद गॉड कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब जानने की वजह से कुछ भी बदलेगा। वो हान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो हान होता है वो ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सॉर्ड की इनग्रेव स्किल डिवाइनिटी एम्पलीफिकेशन होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद देखते हैं कि वो टेंटिकल्स के ऊपर अपना जो स्लैश होता है वो मारता है। जिसके बाद देखते हैं रेड कलर में एक नोटिफिकेशन आता है, उसके वापस से जो ये स्किल होती है वो सील कर दी गई होती है जो कि इनग्रेव डिवाइनिटी एम्पलीफिकेशन होती है। और उसकी दूसरी जो स्किल होती है स्किल बर्निंग हेवन उसको यहाँ पर रिलीज कर दिया गया होता है। हान इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है, वो टेंटिकल उसकी तरफ बढ़े ही जा रहा होता है। हान अपनी जो स्किल होती है बोरोइंग हेवन को एक्टिवेट कर लेता है, वो दूसरी अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है जो कि फर्स्ट मिक्स डीमन सॉर्ड की एक्सक्लूसिव इफेक्ट डुअल कॉन्सिटिव हिट एक्टिवेट हो चुकी होती है। जिसके बाद हान और डिमोनिक सॉर्ड अपनी पूरी पावर लगाकर एक स्लैश मार देता है, जो वो टेंटिकल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो टेंटिकल को देखते कि बीच में से हान होता है वो काट देता है। इसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आप गॉड के पावर को 2 बार सह चुके हो। जिसके बाद देखते कि जो सारे गॉड
गॉड्स होते हैं वो काफी ज्यादा किलस रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हें काफी ज्यादा आराम से कहा वो पावर देने के लिए। जिसके बाद देखते हैं सिस्टम पे एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है। सभी गॉड ने एक बड़ी मात्रा में टावर को डिवाइन पावर दिया है। सभी गॉड ने एक मिथ अथॉरिटी के ऊपर सीमित अधिकार प्राप्त किया है जो कि होती है मिथ ग्रिड, जिसकी वजह से देखते हैं कि हान की जो बॉडी होती है वो डिसअपेयर होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। हान सोच रहा था कि सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन जो उसके पैर होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर डिस्पेयर हो जाती हैं। जिसके बाद हान सोच रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो जल्दी ही मर जाऊंगा। लेकिन देखते हैं वो उसके लास्ट स्टैंड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से क्रिटिकल डैमेज होता है वो खत्म हो चुका होता है और हान वापस से ठीक हो चुका होता है। जिसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आपने गॉड्स के अटैक को 4 बार सह लिया, कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है, आपने जाइंट मिस्ट्री के 10th फ्लोर को पास कर दिया जो कि डायमेंशन ऑफ द एपोकलिप्स है। आप पहले चैलेंजर हो जिन्होंने कि इसको लूनेटिक डिफिकल्टी है उसके अंदर पार कर लिया है। और रिवॉर्ड के तौर पर आपको रिस्ट वॉच है वो दी जाती है, तुम्हारी इन्वेंट्री के अंदर वो ट्रांसफर कर दी गई है। जिसके बाद देखते हैं जो गॉड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि टावर मेरे पुराने दोस्त, काश जाइंट मिस्ट्री की रुकावटें पहले ही खत्म हो जाती, तुम्हारे जैसे किसी को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, अगली बार जब हम मिलेंगे तुम पक्का मरोगे। जिसके बाद देखते हैं जो गॉड्स होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, आसमान एकदम अब साफ हो चुका होता है। जिसके बाद क्या होता है कि फाइनली जो ये मिस्ट्री है वो खत्म हो चुका है। जिसके बाद डिमोनिक सोर्ड कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, मुझे लगा था कि तुम मर ही जाओगे, लेकिन एंड में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, गुड जॉब। हालांकि ये मेरी वजह से ही पॉसिबल हो पाया तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। जिसके बाद जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि चाहे मैं कितना भी इस चीज के बारे में सोच लूं ये काफी ज्यादा अजीब है, उसे मेरी पावर चाहिए थी और उसने टावर को अपने दोस्त भी कहा मुझे एक बार इसे चेक करना चाहिए। जिसके बाद देखते हैं कि जो वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज होता है उसका इस्तेमाल करता है और वो जो गॉड्स होता है उसके बारे में जानकारी निकालता है, तो उससे पता चलता है कि ये पहले कैंडिडेट थे जिनको कि टावर ने सिलेक्ट किया था। अब ये देखने के बाद हान सोच रहा था क्या वो पहले कैंडिडेट थे जिन्हें कि टावर ने सिलेक्ट किया था और वो एंशिएंट गॉड भी थे। जिसके बाद देखते सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जाइंट मेज ट्री को फाइनल फ्लोर क्लियर कर दिया गया है, जाइंट मेज का डाटा है वो रीरेज कर दिया गया, आप अपनी रियलिटी है उसके अंदर लौट रहे हो। जिसके बाद देखते कि जो एरर होता है वो वहां पर पॉपअप हो जाता है एक रेड कलर का और उसके बाद ये कोई नोटिफिकेशन आता है, लिखा होता है कि सिस्टम के एक एरर की वजह से चैलेंजर हान है उसको रैंडमली एक जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसके बाद देखते हैं कि वो जो ट्रांसफर होता है वो होने लग जाता है और इसी बीच हान एक स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि मेज बेनिफिट एब्सोल्यूट प्रिजर्वेशन होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।